का दौरा किया। उन्होंने नरवर के काली पहाड़ी गांव पहुंचकर सरपंच और ग्रामीणों से चर्चा की। मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने ग्रामीणों से कहा कि आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। ग्रामीणों की फसल का नुकसान हुआ है, उसका भी सर्वे किया जाएगा और किसानों को मदद दी जाएगी। तो आपको बता दें, ग्वालियर चंबल संभाग में जो हालात निर्मित हुए हैं उसके बाद प्रशासनिक टीम तो तैनात है ही, लेकिन इसके साथ ही प्रभारी मंत्री भी अपनी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। और मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी शिवपुरी के बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया, ग्रामीणों से चर्चा की और हर संभव मदद का आश्वासन उन्हें दिया है। और ग्वालियर चंबल में भारी बारिश के बाद पिछले 3 दिनों से बाढ़ के हालात हैं। सरकार इस क्षेत्र में बाढ़ प्रभावितों के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी है। पिछले 60 घंटों से राहत और बचाव का काम जारी है। रात भर भी स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें लोगों की जान बचाने में जुटी रही। सुबह से ही सेना के जवानों और सेना के हेलीकॉप्टर्स ने बाढ़ में फंसे लोगों को एयरलिफ्ट कराने के लिए मोर्चा संभाल लिया। ये 8 अलग अलग तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्वालियर चंबल में बाढ़ के हालात हैं और राहत और बचाव का कार्य चल रहा है। तो ये 8 तस्वीरों के जरिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में आप बाढ़ की भीषणता का अंदाजा लगा सकते हैं। डबरा, पोहरी, करेरा, शिवपुरी के साथ ही मुरैना, लहार, कोलारस और नीमच, यहाँ पर बाढ़ ने कहर बरपा के रखा हुआ है। गांव के गांव डूब गए, कई घर तबाह हो गए। इसके साथ ही ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तो तैनात थी, लेकिन सेना के जवानों ने भी मोर्चा संभाला और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का जिम्मा उठाया। तो डबरा, पोहरी, करेरा, शिवपुरी, मुरैना, लहार, कोलारस और नीमच, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में लोगों को रेस्क्यू किया गया। इसके साथ ही बाढ़ ने यहाँ पर किस कदर कहर बरपाया है। सुबह से ही सेना ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया और लोग जिंदगी की जंग जीतने की जद्दोजहद में जुटे रहे। कई लोग जो बाढ़ में घिरे थे वो अपनी अपनी जान बचाने में लगातार जुटे हुए थे। कोई अपने घरों की छत पर खड़ा हुआ था तो कोई टापू पर खड़ा हुआ था। कई पुल ढह गए। इसके साथ ही नदियों का पानी उफान पर होने के कारण भी लोगों को खासी परेशानी हुई। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसके बाद सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन्होंने भी हवाई सर्वे किया। तो इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात ग्वालियर चंबल में निर्मित हुए। हालांकि अभी भी मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आगे बढ़ते करेरा से खबर है, जहां बाढ़ में फंसे सभी लोगों का रेस्क्यू पूरा हो गया। राहत दल ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। आपको जानकारी दे दें कि रात भर से शहर में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते रेस्क्यू में भी परेशानी हुई। हालांकि कई गांवों में पानी भरने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और लोगों को रेस्क्यू किया गया। सभी लोग सुरक्षित हैं, सभी लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। नरेंद्र तिवारी हमारे साथ संवाददाता और भी ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, क्या कुछ जानकारी? बताया जा रहा है कि जितने लोग भी बाढ़ में फंसे हुए थे उन सभी का रेस्क्यू कर लिया गया, रेस्क्यू पूरा हो गया है और कहां किस जगह पर इन लोगों को अभी पहुंचाया गया है? जी, रेस्क्यू का काम तो पूरा हो चुका है। करेरा के 3 जगह ऐसे थे जहां की बाढ़ में लोग फंसे हुए थे। एक सरस्वत का सूर्येश्वर मंदिर है, वहां 19 लोग थे। चिल्लारपुर का एक मंदिर है, वहां 35 लोग थे। और गणेश मंदिर के पास जो खैराघाट और घोशीपुरा गांव है, वहां भी 4 लोग फंसे थे। ये सारे लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और कल ही इन लोगों को निकाल लिए गया। शाम तक सारे लोग निकाल लिए गए थे। इसके बाद सारे लोग चूंकि आसपास के गांव के थे तो इनको घरों तक पहुंचा दिया गया है। लेकिन मौसम अभी भी साफ नहीं है। अगर बात करें तो रात को पूरी रात यहाँ बारिश हुई है, अभी भी रुक रुक के बारिश हो रही है। हालात अभी भी अच्छे नहीं कहे जा सकते हैं,
क्योंकि जिस हिसाब से आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश कभी भी हो सकती है और स्थिति बाढ़ की दोबारा बन सकती है। हालांकि अभी नदियों की बात करें तो सिंध नदी और मऊर नदी, दो इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। इनमें जल स्तर काफी कम हो गया और कम होने के कारण ही रेस्क्यू भी सफल हो पाया है। नरवर क्षेत्र की बात करें तो वहां तो सेना पहुंची थी और सेना ने हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बाहर निकाला है, सभी लोगों को घरों तक पहुंचा भी दिया गया है। अभी बाढ़ के बाद जो हालात बने हैं, क्योंकि कचरा इतना ज्यादा आया है कि आसपास के जो मंदिर वाले क्षेत्र थे या जो गांव वाले क्षेत्र थे, उसमें काफी मलबा अभी भी है पहुंचा है इस बाढ़ के माध्यम से। तो ये सफाई में बहुत टाइम लगेगा और साथ ही एक नुकसान बहुत हुआ खेतों की अगर बात करें, किसानों की बात करें तो काफी तादाद में फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पूरी फसलें पानी में बह गई हैं। और जो पार्क या कुछ और मकान थे, ये बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए। अगर बात करें करेरा की तो 2 या 3 नवनिर्मित पार्क थे, इनकी बाउंड्री पूरी तरह से ढह गई है। आईटीबीपी कैंपस की जो बाउंड्री थी नदी किनारे की, वो भी पूरी तरह से ढह गई है। बिल्कुल, नुकसान खासा इस बाढ़ के चलते हुआ है नरेंद्र, लेकिन राहत की बात यह है कि जो लोग भी बाढ़ में फंसे हुए थे उन सभी का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है, सुरक्षित स्थानों पर इन लोगों को पहुंचा दिया गया है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए, लेकिन अपडेट्स लगातार आपसे हम लेते रहेंगे। तो आपको बता दें कि करेरा में बाढ़ में बड़ी संख्या में लोगों के फंसे होने की सूचना टीम को मिली थी, जिसके बाद राहत दल ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। इधर भिंड के चुन्नाई गांव में ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। रात 12 बजे से 3 बजे तक तकरीबन 50 से 60 लोग बाढ़ में फंसे हुए थे, जिन्हें रेस्क्यू किया गया है। ग्रामीणों समेत मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। वैसली नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। कलेक्टर सतीश कुमार और एसपी मनोज कुमार सिंह मौके पर मौजूद रहे और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आज भी अन्य गाँव से लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। अरे अगर कल कुछ होता तो उसको जिम्मेदार कौन होगा भाई? मैंने उनसे बहुत गाली। तो चुन्नाई गांव में ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। टीम को ग्रामीणों के फंसे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद रात के अंधेरे में 12 बजे से 3 बजे तक तकरीबन 50 से 60 लोगों का रेस्क्यू किया गया, इन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और ये बताया जा रहा है कि आज भी बड़ी संख्या में लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सौरभ शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सौरभ, क्या कुछ जानकारी, और क्योंकि रात के अंधेरे में रेस्क्यू किया गया तो क्या टीम को किसी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, और फिलहाल क्या स्थिति है अभी क्षेत्र में? देखिए जय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात के 12 बजे से लेकर 3 बजे तक वहाँ रेस्क्यू चला। उस टीम में बंसल न्यूज की टीम भी उनके साथ था, जिला प्रशासन के आला अधिकारी थे, उसमें कलेक्टर भी थे, एसपी भी थे और मौके पर सभी ग्रामीण भी थे जो बाहर थे। उनके द्वारा ग्रामीण को द्वारा बताया गया था कि कुछ उनके परिवार के लोग कुछ रह गए हैं। तो रात में ही एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया और 60 लोगों को वहां से निकालो। आज जल स्तर फिर दोपहर तक और बढ़ने की संभावना है, तो आज भी हो सकता है कि हवाई हेलीकॉप्टर की मदद से यहाँ निकाला जाए। जया, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका सौरभ जानकारी के लिए। तो कल भी ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया, 50 से 60 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। वह ये भी बताया जा रहा है कि आज भी कुछ गांव में लोग फंसे हुए हैं, जिसके चलते आज भी इन लोगों का रेस्क्यू किया जाएगा। और प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ था। कलेक्टर सतीश कुमार, एसपी मनोज कुमार सिंह मौके पर मौजूद थे। इसके साथ ही बंसल न्यूज की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी और हर एक अपडेट पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी। इधर श्योपुर में भी तेज बारिश से मकान भरभराकर गिर गया। श्योपुर के विजयपुर इलाके में एक मकान ढह गया। नदी नालों का पानी भरने से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, जिसकी चपेट में एक मकान भी आया और तेज बारिश के चलते ये मकान भरभराकर गिर गया। तो श्योपुर में सबसे ज्यादा बारिश हुई है, सामान्य से 138% बारिश यहां पर हुई है, जिसके चलते आप देख सकते हैं हालात किस तरह के हो गए हैं। मकान के मकान रह गए, कई गांव डूब गए हैं।
तो मध्य प्रदेश में लगातार हो रही तेज बारिश से कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए और इसी कड़ी में मंदसौर के शामगढ़ में आने वाले फूलखेड़ा गांव के पास बने रेलवे अंडरपास में एक 4 पहिया वाहन डूब गया। हालांकि वाहन चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन से बाहर निकलकर स्थानीय लोगों से मदद मांगी और वाहन को रस्सियों से खींचकर बाहर निकाला गया। तो तेज बारिश के चलते हालात किस तरह के बन गए, तस्वीरें आपके सामने हैं। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदसौर के शामगढ़ की तस्वीर आप देख रहे हैं। फूलखेड़ा गांव के पास बने रेलवे अंडरपास में एक 4 पहिया वाहन फंस गया था, जिससे आसपास मौजूद लोगों की मदद से बाहर निकाला गया।